लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा, उसमें थोड़ा अलग टेक्निक लगती है, और चूंकि उनमें अलग टेक्निक लगती है इसलिए वो दोनों ही प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा अलग हटके हैं बट दे आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो लास्ट में हम उन दोनों क्वेश्चन का भी डिस्कशन करना चाहेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेक्निक थोड़ा सा अलग हटके है बेटा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए मल्टीप्लायर से काम चल रहा था। अब हम देखेंगे बेटा मल्टीप्लायर के साथ साथ कभी कभी हमें कुछ माइनस करने से या कुछ प्लस करने से यदि ऐसा मिल जाता है जिसमें जो कुछ भी नीचे लिखा जाए उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर हो जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन बच्चों हम करके देखते हैं। आप देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है पी जेड माइनस क्यू जेड, पी जेड माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है बेटा पी जेड माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये 3 बार आरजीपीबी में आ चुका है बेटा, ये आरजीपीबी में 3 बार आ चुका है, 0, 7, 11 एंड 12। ये 2012, 2011 और 2007 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बच्चों। तो देखो बेटा क्वेश्चन तो समझ में आ गया, पी के साथ कुछ लिखा है, क्यू के साथ कुछ लिखा है, इक्वल टू करके लिखा है, मतलब ये है तो तुम्हारा लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो बच्चों इसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लिखते हैं इट इज लैग्रेंजेस इक्वेशन, इट इज लैग्रेंजेस इक्वेशन। ओके, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज its auxiliary equation is, ये हो जाएगा dx अपॉन, यहाँ पे dy अपॉन, यहाँ पे dz अपॉन। ओके, यहाँ पे जो p के साथ में लिखा है दैट इज z, यहाँ पे जो q के साथ में लिखा है दैट इज माइनस z, और यहाँ पे आपका हो जाएगा z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों एक तो ये पेयर बना ही बनाया है, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो ये पेयर हम ले लेते हैं, तो है इंटीग्रेशन के लायक। तो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, ये वाले दोनों ले लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे आपका हो जाएगा dx अपॉन जेड इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस जेड, जेड जेड कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस का dy। इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो dx का x, dy का y माइनस साइन के साथ, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू c1, एक इंटीग्रेशन आ गया बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू c1। अब यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है बेटा, और ना मल्टीप्लायर से कुछ काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझ में आ रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू c1 आ गया है, और यहाँ पर भी x प्लस वाई लिखा है। तो यदि इसकी जगह हम c1 रख देते हैं तो यार ये भी हमारा इंटीग्रेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, फिर तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस प्रश्न में यही विशेषता है, यहाँ x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई आया है, तो इसमें x प्लस वाई की जगह c1 रख करके सॉल्व करेंगे। इसीलिए ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे वो मेथड करते हैं तो उनके समझ में नहीं आता कैसे करना चाहिए। तो इस प्रश्न में यही लॉजिक है बेटा, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है। तो अब हम ये दोनों लास्ट के फ्रैक्शन ले रहे हैं, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस, लास्ट वाले दोनों फ्रैक्शन हम लिए ले रहे हैं, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, लास्ट वाले हम दोनों फ्रैक्शन ले लेते हैं बच्चों, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस, राइट। तो देखिए बच्चों हमारा हो जाएगा dy अपॉन माइनस जेड इज इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर और प्लस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों बस हम एक ही काम करते हैं, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ये dy अपॉन माइनस जेड इज इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर और x प्लस वाई की जगह c1 लिख देते हैं, तो ये c1 का स्क्वायर आ जाता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण काम है कि x प्लस वाई की जगह हमने जो पहले सॉल्व करके लिखा था, यहाँ से x प्लस वाई की जगह c1 लिख देते हैं। अब हम इसको ऐसा लिख लो बच्चों, ये dy माइनस चाहो तो यहाँ रहने दो, ये z को यहाँ पहुँचा दो, z dz
अपॉन ये जेड स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अब बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एडजस्ट कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2z dz, यहाँ z dz है तो ये 2z बना लिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया। अब बस इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये माइनस का y हो गया, इसका ये 1/2 एज सच, और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसलिए log ऑफ z स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट log ऑफ C2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट log ऑफ C2। अब इसको अपन बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस का y, दिस विल बिकम माइनस का y, ओके, या 2 को भी इधर ले आओ, या रहने दो 2 यहाँ रहने दो, माइनस का y इक्वल टू ये 2 के कारण ये अंडर रूट में हो जाएगा log ऑफ अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और ये इंटू C2 हो जाएगा, इंटू C2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके का हमारा बन जाएगा, राइट, ओके। अब देखो बच्चों, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो तो ये हमारा दूसरा आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू लॉग ऑफ, इसकी जगह पे अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू C2, तो यहाँ से C2 बराबर हो जाएगा माइनस का y अपॉन लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू C2। अब आपके दोनों इंटीग्रेशन बच्चों आ गए हैं, एक इंटीग्रेशन ये, एक इंटीग्रेशन ये, तो अब आप इसका आंसर लिख दो। इट्स आंसर इज, इसका जर्नल सोल्यूशन होगा, इट्स जर्नल सोल्यूशन इज फंक्शन ऑफ, एक बार ये लिख दें x प्लस वाई कॉमा एक बार माइनस का y अपॉन लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। ये इसका आंसर आ गया इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ये विशेषता थी। इसी तरीके से एक और बच्चों इसका क्वेश्चन हम करवाना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है ना, जिसमें कि हम देख रहे हैं अगले क्वेश्चन में कि माइनस करने से सब कुछ हमारा टर्म बहुत सिंपल बन रहे हैं, आराम से उसका आंसर आ रहा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम इसका और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लैग्रेंजेस इक्वेशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है बच्चों लैग्रेंजेस इक्वेशन का। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस का वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस तरीके का प्रश्न बच्चों दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये बच्चों 4 बार आरजीपीबी एग्जाम में आ चुका है, ये आरजीपीबी में ये 4 बार बच्चों आ चुका है। 2002 में आया है, 2003 में आया है, 2008 में आया है और 2013 में आया है। 4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी बच्चों ये तो हम पहचान ही गए, P के साथ कुछ लिखा है, Q के साथ कुछ लिखा है, इक्वल टू करके कुछ लिखा है, इट मीन्स लैग्रेंजेस इक्वेशन है, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो हम इसका सोल्यूशन ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं इट इज लैग्रेंजेस इक्वेशन, इट इज लैग्रेंजेस इक्वेशन, ओके, लैग्रेंजेस इक्वेशन है बच्चों। और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये बराबर हो जाएगा dx अपॉन आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड इज इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स और dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इस प्रश्न में बच्चों कोई भी मल्टीप्लायर लो काम नहीं चल पा रहा है और ना ही कोई इंटीग्रेशन के लायक बन रहा है, लेकिन एक बात बच्चों स्पष्ट है कि यदि इन दोनों को माइनस कर दो तो कुछ ऐसा बन रहा है जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर बन रहा है। ये इस प्रश्न की विशेषता है। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर होंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सिमिलरली इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। तो ये हमें एक रास्ता दिख रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब ये वाला क्वेश्चन है इसको ध्यान रखना, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बच्चों। तो इसको आप इस तरीके से लिख लेना बेटा, यहाँ dx माइनस dy अपॉन, और यहाँ पे लिख लेना dy माइनस dz अपॉन, और यहाँ पर लिख लेना dz माइनस dx अपॉन।
इससे देखो बच्चों प्रत्येक टर्म इंटीग्रेबल हो जाएगा। जैसे dx माइनस dy लिखोगे तो dx के नीचे क्या लिखा है, यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड, और माइनस का dy यानी यहां लिखोगे माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड एक्स। और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर करोगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ये आएंगे। और इसमें इस टर्म और इस टर्म में आप कॉमन ले लो, जेड कॉमन ले लो। यदि इस टर्म में आप जेड कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा आपका एक्स, जेड कॉमन ले लिया, ये बचेगा माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई यदि हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये सॉल्व होकर के तुम्हारा ये बन जाएगा। इसी प्रकार से जब इसमें आप करोगे, यहाँ dx माइनस dy था, हमने किया और सॉल्व करके हमें ये मिल गया। इसी प्रकार से dy माइनस dz करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ओके। और यहाँ पे आप लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई जेड। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इस वाले टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा y माइनस जेड इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा z माइनस एक्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने ये फैक्टर्स किए हैं। यानी कहने का मतलब इस वाले प्रश्न में यदि हम इस तरीके से माइनस कर देते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिलने लगता है, हमको मिलने लगता है dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू dy माइनस dz, ओके। और यहाँ पे हमें मिलेगा y माइनस जेड इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हमें मिलेगा dz माइनस dx अपॉन z माइनस एक्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो बच्चों इसमें अब प्रत्येक पेयर हमारा, इनको तीनों को सॉल्व करके लिख लिया हमने। अब इसमें प्रत्येक पेयर हमारा बच्चों इंटीग्रेबल है, ईच पेयर इज इंटीग्रेबल नाउ। कैसे, देखो यदि हम इन दोनों पेयर को ले लेते हैं तो देखो क्या होगा, यदि हम इन दोनों पेयर को कंसीडर कर लेते हैं, अब आप कोई सा भी पेयर कंसीडर करो बच्चों ये इंटीग्रेबल है। यदि इन दोनों पेयर को लेते हो ना तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां सिंपल आपका क्या मिलेगा, dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू dy माइनस dz अपॉन y माइनस जेड। अब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर लिखा है x का dx माइनस एज सच y का dy, y का dy माइनस एज सच z का dz। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो ऑन इंटीग्रेटिंग तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ, जब नीचे का एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर लिखा हो तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर होता है और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग ऑफ c1, यानी हमें मिलेगा लॉग ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ y माइनस जेड इंटू c1। लॉग लॉग हटा दो, लॉग लॉग हटा दो यहाँ से, तो आपको क्या मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस जेड इंटू c1। या आप लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू c1। ये एक इंटीग्रेशन हमारा मिल गया बच्चों। हमने ये दो पेयर लिए, हमें एक इंटीग्रेशन मिल गया। अब बच्चों हम ये दोनों पेयर ले लेते हैं तो ऐसे हमें एक और इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम ऐसा भी कर लेते हैं, लास्ट के दोनों फ्रैक्शन ले लेते हैं, है ना। तो जैसे हमें ये इंटीग्रेशन मिला है इसी प्रकार से यदि हम लास्ट के दोनों फ्रैक्शन ले लें, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, है ना, या फर्स्ट और लास्ट भी ले सकते हैं हम, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन। तो यदि बच्चों हम ये लेते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे dy माइनस dz अपॉन y माइनस जेड, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू dz माइनस dx अपॉन z माइनस एक्स, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, dy माइनस dz अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू z माइनस dx अपॉन जेड माइनस एक्स। अब देखो बच्चों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा है, इसका हमारा ये लिखा है, इसका ये लिखा है, तो अब हम इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं। चूंकि नीचे का एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर हमारा लिखा गया है इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ y माइनस जेड इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ z माइनस एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग ऑफ c2, ओके। तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log ऑफ y माइनस जेड इज इक्वल टू log ऑफ
z माइनस एक्स इंटू सी टू, लॉग लॉग हटा दो तो y माइनस जेड इज इक्वल टू z माइनस एक्स इंटू सी टू। तो यहाँ से सी टू इज इक्वल टू आप निकाल लो, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट इज इक्वल टू निकालते हैं। तो आ जाएगा y माइनस जेड अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू सी टू। ओके, अब ये दोनों इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम लिख देंगे इसका जर्नल सोल्यूशन होगा, अब हम लिखेंगे इट्स जर्नल सोल्यूशन इज, इसका जर्नल सोल्यूशन होगा, क्या होगा बच्चों, फंक्शन ऑफ, ये लिख दो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, कॉमा ये लिख दो y माइनस जेड अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, दिस इज फाइनल आंसर। तो बच्चों आज हमने लैग्रेंजेस में सारी बातें देख ली बेटा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने क्लास में ही सॉल्व कर दिया। इतने क्वेश्चन लैग्रेंजेस के कर लो, 90% तो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूपी की हो, यूपीटीयू हो या एमपीटीयू हो, राजस्थान का टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, इन्हीं क्वेश्चंस में से लैग्रेंजेस का क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लैग्रेंजेस पूरा समाप्त हुआ। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हिंट के साथ, हिंट बच्चों आपको इसमें क्या चाहिए, सिर्फ आपको ये हिंट चाहिए कि मल्टीप्लायर क्या लेने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस सीट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट इसके साथ अटैच्ड बच्चों आपको मिलेगी, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। हम उसमें हिंट भी देंगे, मल्टीप्लायर क्या लेना है और आंसर भी दे देंगे। दैट इज सफिशिएंट, 100% सफिशिएंट फॉर लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों। ठीक है, अब हम